नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में डिजिटल खौफ यानी इंटरनेट पर वायरल होने वाले डर के पीछे की साइकोलॉजी को डिकोड किया जा रहा है। सच मानिए, कभी-कभी रोंगटे खड़े करने के लिए किसी 2 घंटे की फिल्म की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, बल्कि कुछ गिने-चुने शब्द ही काफी होते हैं। आज की चर्चा के केंद्र में है प्रवाक्ष डार्क्स नाम के यूट्यूब चैनल का एक शॉट, जिसके सिर्फ 50 शब्दों के ट्रांसक्रिप्ट को हम गहराई से समझने वाले हैं। वैसे ये शॉट हॉन्टेड रॉक्स चैनल के एक लंबे कंटेंट को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। ये देखना लिटरली बहुत दिलचस्प है कि कैसे सिर्फ कुछ सेकंड का ऑडियो दिमाग को पूरी तरह से हैक कर लेता है। ये महज कोई कहानी नहीं है, बल्कि डिजिटल मार्केटिंग और डार्क साइकोलॉजी का एक पूरा मास्टर क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चरण 1 की, यानी मनोवैज्ञानिक हुक या 10 साइकोलॉजिकल हुक। ये बेसिकली दिमाग को झकझोरने की वो कला है जहां अनगिनत रील्स और शॉर्ट्स के बीच ध्यान खींचने के लिए क्रिएटर के पास सिर्फ कुछ ही सेकंड होते हैं। यहीं से इस पूरे मार्केटिंग फनल की शुरुआत होती है। अब इस सोर्स ट्रांसक्रिप्ट की पहली ही लाइन पर गौर कीजिए। क्या आपने कभी वो जगह देखा है जहां लोग दर्द खरीदते हैं? सोचिए, ये एक ऐसा डार्क और रेटोरिकल सवाल है जो तुरंत किसी का भी अटेंशन ग्रैब कर लेता है। यहाँ किसी भूत, प्रेत या राक्षस की बात नहीं हो रही है, बल्कि ये इंसानों की ही एक बहुत ही विकृत मानसिकता की ओर सीधा इशारा कर रहा है। ये पीड़ा का व्यापारीकरण है। मतलब ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे शब्दों का सही चुनाव पूरी कहानी की वाइब सेट कर सकता है। यहाँ दर्द खरीदते हैं वाले हिस्से पर ध्यान देना जरूरी है। ये किसी के ट्रॉमा या तकलीफ को एक ऐसी चीज में बदल देता है जिसे सचमुच बाजार में खरीदा या बेचा जा सके, एकदम एक ट्रांजैक्शनल कमोडिटी की तरह। ये ख्याल ही कि मानवीय पीड़ा का ऐसा व्यापारीकरण हो सकता है, एकदम से गहरे खौफ का माहौल बना देता है। और सबसे डरावनी बात, ये डर किसी अलौकिक शक्ति का नहीं, बल्कि खुद मानव स्वभाव के सबसे अंधेरे हिस्से का है। इसके बाद आता है चरण 2, रेड रूम की परिभाषा। अब इस अमूर्त से रहस्य को एक बहुत ही स्पष्ट और खौफनाक नाम दिया जा रहा है। सोर्स टेक्स्ट बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे इस शब्द को डिफाइन करता है। इसके मुताबिक रेड रूम एक ऐसा लाइव टॉर्चर शो है जहां लोग पैसे देकर दूसरों का दर्द तय करते हैं। ये परिभाषा अपने आप में बेहद क्रूर और सीधी है ना? इंटरनेट की दुनिया की सबसे भयानक अर्बन लेजेंड्स में से एक को यहाँ आधार बनाया गया है। क्रिएटर रहस्य को खत्म नहीं कर रहा, बल्कि उसे एक ऐसी खौफनाक हकीकत का रूप दे रहा है जिसे सुनकर कोई भी सिहर उठे। अगर इस परिभाषा को थोड़ा ब्रेक डाउन किया जाए तो कहानी के 3 मुख्य तत्व सामने आते हैं। पहला है लाइव ब्रॉडकास्ट, यानी ये सब हमारी और आपकी रोजमर्रा की इंटरनेट और लाइव स्ट्रीमिंग तकनीक के जरिए हो रहा है। दूसरा है पैसों का लेन देन, जो इसे एक बेहद डार्क और इल्लीगल बिजनेस बनाता है। और तीसरा तय की गई पीड़ा, यानी दर्शक अपने रिमोट कंट्रोल या कीबोर्ड से किसी इंसान की तकलीफ को बढ़ा रहे हैं। सच कहा जाए तो आम टेक्नोलॉजी और डार्क फाइनेंस का ये ऐसा जानलेवा मिक्सचर है जिसे सीधे अंदर तक सदमे में डालने के लिए ही डिजाइन किया गया है। आगे बढ़ते हैं चरण 3 की तरफ, एक चेतावनी भरी कहानी। यहाँ से ये पूरा नैरेटिव एक बहुत ही व्यक्तिगत और खतरनाक मोड़ लेता है। जरा टेक्स्ट में दी गई इस 2 कदम की खौफनाक सीरीज को देखिए। कदम 1, एक लड़के ने सिर्फ एक लिंक को ओपन किया। कदम 2, वो कभी वापस नहीं आया। अब यहाँ हो क्या रहा है? लिंक ओपन करना आज के डिजिटल युग का सबसे नॉर्मल काम है। हम सभी दिन भर में न जाने कितने लिंक्स पर क्लिक करते हैं। लेकिन उस कहानी में उस सबसे साधारण डिजिटल एक्शन को एक बहुत ही भयानक और परमानेंट नतीजे के साथ जोड़ दिया गया है। और वो नतीजा क्या है? कभी वापस नहीं आया। ये जिज्ञासा का सबसे बुरा परिणाम है। देखा जाए तो हॉरर जॉनर का ये बहुत ही क्लासिक तरीका है। वीडियो में कोई खून खराबा या मॉन्स्टर नहीं दिखाया गया है, बस एक शून्य या अजीब सा खालीपन छोड़ दिया गया है। ये छोटा सा वाक्य बहुत ही कम शब्दों में हद से ज्यादा सस्पेंस और डर पैदा करने का काम करता है। ये एकदम क्लियर कर देता है कि थोड़ी सी फालतू क्यूरियोसिटी की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, चरण 4, द अल्टीमेट चैलेंज या आखिरी चुनौती। यहीं पर मुख्य चैनल की ओर ट्रैफिक डाइवर्ट करने का असली खेल शुरू होता है। यहाँ दर्शकों के सामने एक बहुत ही अग्रेसिव मनोवैज्ञानिक अल्टीमेटम रखा जाता है। सोर्स में साफ कहा गया है, अब देखो पूरी कहानी हॉन्टेड रॉक्स चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर हिम्मत है तो क्लिक करो, नहीं तो नहीं। ध्यान दीजिए, इसे सिर्फ एक वीडियो देखने के नॉर्मल ऑप्शन के रूप में नहीं रखा गया है, बल्कि इसे सीधा बहादुरी की एक परीक्षा बना दिया गया है।
ये इंसान के ईगो को चैलेंज करता है, ताकि लिंक पर क्लिक न करने का मतलब सीधे सीधे डरपोक होना मान लिया जाए। क्या गजब की ट्रिक है। तो अगर इस पूरे 50 शब्दों के ट्रांसक्रिप्ट को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो ये लिटरली एक परफेक्ट तरीके से इंजीनियर किया गया माइक्रो मार्केटिंग फनल है। ये शुरू होता है एक रेटोरिकल सवाल से जो हुक का काम करता है, फिर एक डरावने कॉन्सेप्ट को डिफाइन करता है, उसके बाद एक चेतावनी भरा किस्सा सुनाता है और फाइनली एक मनोवैज्ञानिक चुनौती देकर खत्म होता है। बिना किसी शक के ये एक पैसिव स्क्रॉल करने वाले यूजर को एक एक्टिव क्लिक करने वाले व्यूअर में बदलने की एक बहुत ही स्मार्ट और डार्क तकनीक है। और ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। आधुनिक डिजिटल लोक कथाएं या डिजिटल फोकलोर एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए इन इंटरनेट चुनौतियों का हथियार के रूप में कैसे इस्तेमाल कर रही हैं। जैसे जैसे डिजिटल दुनिया आगे बढ़ रही है, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे इंटरनेट के मार्केटिंग मैकेनिज्म और ये अर्बन लेजेंड्स आपस में घुल मिल गए हैं। ये अब सिर्फ कहानियां नहीं रहीं, ये इंसानी जिज्ञासा और हमारे सबसे गहरे डरों को मैनिपुलेट करने के पावरफुल टूल्स बन चुके हैं। तो अगली बार जब भी कोई ऐसा लिंक दिखे तो ज़रा रुक कर सोचिएगा, क्या ये सच में कोई चुनौती है या सिर्फ हमारे दिमाग के साथ खेला जा रहा एक बहुत ही स्मार्ट मार्केटिंग गेम। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहिए और हमेशा सजग रहिए।